दोस्तों आप सभी को नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का टेक डिजिटल डीएस चैनल पर। आप सभी को दोस्तों टेक डिजिटल डीएस परिवार की तरफ से नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर 2025। दोस्तों जो ग्राउंड बेस्ड ब्रॉडकास्टिंग है और सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडकास्टिंग है, इसी से जुड़ी अपडेट है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कंसल्टेशन पेपर रिलीज़ किया दोस्तों, और वो कंसल्टेशन पेपर रिलीज़ किया था 14 अक्टूबर 2024 को, जिस पर कि कमेंट्स मांगे गए थे। नवंबर 2024 तक उसकी लास्ट डेट थी और उसके बाद काउंटर कमेंट्स की भी लास्ट डेट दोस्तों नवंबर में ही थी। तो कुल मिलाकर के दोस्तों कंसल्टेशन पेपर रिटन कमेंट्स मांगे गए थे वेबसाइट के माध्यम से, जो ट्राई की ऑफिशियल वेबसाइट है। अब दोस्तों इस इमेज के माध्यम से आप समझ सकते हैं ग्राउंड बेस्ड ब्रॉडकास्टिंग और सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडकास्टिंग क्या है। तो सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडकास्टिंग दोस्तों बेसिकली सैटेलाइट की मदद से सिग्नल्स को अपलिंक किया जाता है और फिर उसकी डाउनलोडिंग होती है। इसके अलावा ग्राउंड बेस्ड ब्रॉडकास्टिंग में दोस्तों जो सिग्नल्स होते हैं वो ट्रांसमिट किए जाते हैं अलग अलग मीडियम से, वो चाहे क्लाउड हो, सर्वर हो, इंटरनेट सेवाएं ली जाएँ। तो दोस्तों इसी से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर से जुड़ी हुई। तो दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो में लास्ट तक। थोड़ा लेंदी वीडियो होगा दोस्तों, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। आइए चलते हैं इस वीडियो के अगले हिस्से में। दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को ट्राई ने यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 19 नवंबर 2014 को दोस्तों लगभग 10 साल पहले ही जो ग्राउंड बेस्ड ब्रॉडकास्टिंग है उससे जुड़ी अपडेट दी थी। और साफ साफ आप देख सकते हैं दोस्तों जो 19/11/2014 का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क था वो प्लेटफॉर्म सर्विसेज को लेकर था और इस पर सजेशंस मांगे गए थे जो ग्राउंड बेस्ड ब्रॉडकास्टिंग है जो ऑपरेटर्स थे उनसे। हालांकि दोस्तों उसमें पार्टिसिपेशन और सजेशंस कम ही मिले जो 19/11/2014 को मीटिंग रखी गई थी ट्राई के द्वारा। लेकिन दोस्तों जो भी सजेशन, जो भी इंफॉर्मेशन मिले वो ट्राई ने रिकमेंड कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को। तो दोस्तों जिसमें कि मेन फोकस तो था प्लेटफॉर्म सर्विसेज के ऊपर, लेकिन ग्राउंड बेस्ड ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर भी बातें हुई। और इसके बाद दोस्तों वो रिकमेंडेशन चली गई MIB के पास। अब दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने एक लेटर लिखा ट्राई को 22 मई 2024 को, और उसमें साफ साफ ट्राई ने कहा कि जो 14 नवंबर 2024 का रिकमेंडेशन है ट्राई का वो काफ़ी पुराना हो गया है और उसके बाद काफ़ी सारे अपडेट आए हैं। ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर में डिजिटली इक्विप्ड हुआ है ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर, इसीलिए अब इस पर ये देखने की ज़रूरत है कि जो ग्राउंड बेस्ड ब्रॉडकास्टिंग है जिसमें कि सैटेलाइट की मदद नहीं ली जाती है, तो और क्या सुधार हो सकते हैं। तो इसके लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग लेटर में लिखा कि अलग अलग स्टेक होल्डर से ट्राई राय ले, प्री कंसल्टेशन पेपर के माध्यम से, इसके बाद कंसल्टेशन पेपर के माध्यम से राय ले, और उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन निकल करके आती है वो रिकमेंडेशन के माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को सजेस्ट करें। दोस्तों यहाँ पर भी कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि ट्राई रिकमेंड तो करता है, ट्राई रिकमेंड ही कर सकता है, अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ही है। अब उसके कुछ मुख्य पॉइंट्स क्या थे दोस्तों जो लेटर ट्राई को लिखा गया था 22 मई 2024 को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। तो एडवेंट ऑफ हाई स्पीड वायर्ड वायरलेस internet in recent times and its potential impact on ground-based broadcasting, issuance of platform service guidelines, updated linking and downlinking guidelines 2022, consultation with ground-based broadcaster। तो दोस्तों लेटर में ट्राई को सजेस्ट किया MIB ने कि इन पॉइंट्स को ध्यान में रखे और इसके बाद ही कंसल्टेशन पेपर पर रिटन कमेंट फॉरवर्ड किया जाए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को। दोस्तों इसमें सबसे महत्वपूर्ण आप देख सकते हैं लास्ट के 2 पॉइंट्स हैं, क्योंकि डाउनलिंकिंग अपलिंकिंग जो सैटेलाइट पर चैनल्स की जाती है ब्रॉडकास्टर्स के द्वारा, वो पिछला जो 2011 का गाइडलाइन था उसको चेंज किया गया, अपडेट किया गया 2022 में MIB के द्वारा। इसको भी ध्यान में ट्राई को रखना था और कंसल्टेशन पेपर जो तैयार करना था पूरी तरीके से ग्राउंड बेस्ड ब्रॉडकास्टर्स से बात करके उनकी भी राय लेकर के तैयार करना था। अब दोस्तों आप देख सकते हैं जो ट्राई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन वेबसाइट पर आया है जो कि 14 अक्टूबर 2024 का है, जिसमें स्कोप ऑफ दिस कंसल्टेशन पेपर पेज नंबर 7 पर मेंशन है 1.16 में कि द स्कोप ऑफ दिस कंसल्टेशन पेपर इज लिमिटेड टू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर ग्राउंड बेस्ड ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऑप्शंस टू बी अलाउड एंड कंडीशंस रिस्ट्रिक्शंस इफ एनी। दोस्तों
इस कंसल्टेशन पेपर में साफ साफ ट्राई ने बताया है कि ग्राउंड बेस्ड ब्रॉडकास्टिंग कैसे हो, किस माध्यम से हो, सैटेलाइट के माध्यम से तो हो नहीं रही है, तो किस माध्यम से हो, क्या जिन माध्यम से हो रही है उसको बंद करके कोई नए माध्यम चुने जाए या फिर इसी माध्यम को कंटिन्यू किया जाए। तो स्टेक होल्डर्स जिसमें कि डीपीओस भी हैं और ग्राउंड बेस्ड ब्रॉडकास्टिंग ऑपरेटर्स भी हैं, उन्हीं से राय मांगी गई है। अब दोस्तों प्री कंसल्टेशन में क्या बातें हुई, ओपन हाउस मीटिंग जो 1 अगस्त 2024 को ट्राई ने कंडक्ट की से संबंधित प्री कंसल्टेशन, तो उसमें जो बातें निकल करके आई दोस्तों, कुछ स्टेक होल्डर्स का ये मानना था कि जो ग्राउंड बेस्ड ब्रॉडकास्टर्स होते हैं वो एंट्रीज रजिस्टर्ड विद MIB तो होते हैं, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में रजिस्टर होते हैं, लेकिन उनको जो भी लाइसेंस फीस है या जब बाकी पैरामीटर्स हैं जो ब्रॉडकास्टिंग के लिए नियम लगाए हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने, उसको फॉलो नहीं करना पड़ता है। तो दोस्तों इस तरीके से समझा जा सकता है ग्राउंड बेस्ड ब्रॉडकास्टिंग को, इसीलिए रेगुलेशन लाने की ज़रूरत है। ये प्री कंसल्टेशन पेपर के माध्यम से दोस्तों कुछ बातें निकल करके आएँ जो स्टेक होल्डर्स बताना चाहते हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, ताकि उनकी बातें सुनी जाए और उसी पर डिसीजन फिर ले पाए ट्राई। तो दोस्तों ये तो एक पर्टिकुलर प्री कंसल्टेशन पेपर पर कमेंट आया जो स्टेक होल्डर्स थे। इसके अलावा दोस्तों 5-6 कमेंट्स और भी आए और उसमें कुल मिलाकर के यही बताया गया कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ग्राउंड बेस्ड ब्रॉडकास्टिंग के लिए भी होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों एक और स्टेक होल्डर का क्या कहना है। ग्राउंड बेस्ड ब्रॉडकास्टर्स आर ब्रॉडकास्टर्स दैट प्रोवाइड प्रोग्रामिंग कंटेंट थ्रू चैनल्स to distribution platform operator through terrestrial means and exclude satellite linear channel registered with the MIB regulatory framework for ground based channels shall be the same as the framework। अब यहाँ साफ साफ कहना है कि जो ब्रॉडकास्टर सैटेलाइट के माध्यम से ब्रॉडकास्टिंग करते हैं सेम वही नियम इन ब्रॉडकास्टर्स पर भी लगना चाहिए, क्योंकि इनका भी जो कंटेंट बनाने का तरीका वही है। भले ही ये लीनियर टीवी चैनल्स नहीं है, लेकिन ब्रॉडकास्टिंग तो करते हैं, कंटेंट तो दिखाते ही हैं और लोगों तक कंटेंट पहुंचते भी हैं। तो दोस्तों ये कुछ मिली जुली राय थी जो भी स्टेक होल्डर्स थे। स्टेक होल्डर्स आप जानते हैं दोस्तों अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स होते हैं, जिसमें पेड DTH प्लेटफॉर्म हो गया, इसके अलावा केबल टीवी ऑपरेटर्स भी होते हैं। तो दोस्तों बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है फिर जब ये सारे इन्फॉर्मेशन स्टेक होल्डर्स देते हैं प्री कंसल्टेशन में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। अब उसके बाद रिटन कमेंट्स भी सबमिट करते हैं, जिसकी कि लास्ट डेट थी 29 नवंबर 2024। तो दोस्तों अब ट्राई क्या निर्णय लेता है, क्या रिकमेंड करता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को, वो इन्फॉर्मेशन भी जब आएगी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों जो अब कंसल्टेशन के लिए इश्यूज थे प्री कंसल्टेशन पेपर के बाद, वो सामने है जो ट्राई ने ऑफिशियल अपने वेबसाइट पर मेंशन कर रखा है। आप वहाँ पर जाकर के ऑफिशियल वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। शुड देयर बी एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन ग्राउंड बेस्ड ब्रॉडकास्टर्स एंड सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडकास्टर्स। दोस्तों स्टेक होल्डर से पूछा गया है कि क्या इन दोनों में कोई अंतर है, और आपको लगता है कि कोई डिस्टिंक्शन है, डिफरेंस है, तो आप जरूर कंसल्टेशन पेपर के माध्यम से बताएं, क्लैरिफाई करें। इसके अलावा दोस्तों अंडर द स्कोप ऑफ ग्राउंड बेस्ड ब्रॉडकास्टिंग शुड ऑल टेरेस्ट्रियल ट्रांसमिशन मीडियम एक्सक्लूडिंग सैटेलाइट कम्युनिकेशन सच एज फाइबर, ब्रॉडबैंड, क्लाउड एटसेट्रा भी परमिटेड। दोस्तों जैसे कि ग्राउंड बेस्ड ब्रॉडकास्टिंग अभी हो रही है, क्या उनको आगे भी परमिट किया जाए, क्योंकि दोस्तों जैसा मैंने पहले बताया कि सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडकास्टिंग बिल्कुल अलग होती है। ये भी स्टेक होल्डर अब बताएं रिटन कमेंट्स के माध्यम से। इसके अलावा दोस्तों वेदर GBBs शुड बी परमिटेड ऑथराइज्ड टू प्रोवाइड सर्विसेज इन 2 सेपरेट कैटेगरीज, दैट इज स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। दोस्तों जो ग्राउंड बेस्ड ब्रॉडकास्टिंग होती है वो बड़ी ही लिमिटेड होती है, क्योंकि दोस्तों जो ट्रांसमिशन होता है वो इंटरनेट के माध्यम से, ब्रॉडबैंड के माध्यम से, फाइबर के माध्यम से होता है। तो यहाँ पर सवाल जो ट्राई ने पूछा है कंसल्टेशन पेपर में, जो चर्चा का विषय है वो यही है कि क्या 2 तरह की ब्रॉडकास्टिंग करने की अलावेंस होनी चाहिए जो ग्राउंड बेस्ड ब्रॉडकास्टर्स है, जिसमें कि एक स्टेट लेवल पर हो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, या फिर ऑल ओवर इंडिया हो, नेशनल लेवल पर हो। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी जो इश्यूज फॉर कंसल्टेशन हैं और जो कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में हैं। तो दोस्तों अब जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के लिए इश्यूज फॉर कंसल्टेशन है वो भी आप देख लीजिए। एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ रख रहे हैं दोस्तों, बाकी और भी जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में कंसल्टेशन के लिए ऑप्शंस हैं वो हैं, लेकिन हम आपको एक पॉइंट बताते हैं। NSBB पेज ए क्यूमुलेटिव एनुअल परमिशन फी ऑफ ₹7 लाख पर चैनल, वेदर GBB शुड बी मैंडेट टू पे। दोस्तों मेन बात तो यहीं पर है। अब यहाँ जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में बात हो रही है कि जो सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडकास्टिंग है वो पे करता है लगभग 7 लाख रुपये, जिसमें कि 2 लाख अपलिंकिंग के लिए चैनल के और 5 लाख रुपये चैनल डाउन लिंकिंग के लिए पे करता है, जबकि ग्राउंड बेस्ड ब्रॉडकास्टिंग तो पेमेंट करता ही नहीं है। तो क्या ट्राई ने ये पूछा है कि क्या उनको भी इतना अमाउंट पे करने के लिए मैंडेट कर देना चाहिए, और अगर नहीं तो व्हाट शुड बी द एनुअल फी फॉर
ग्राउंड बेस्ड ब्रॉडकास्टिंग। दोस्तों अब एनुअल फी जो स्टेक होल्डर बताएंगे और फिर अब ट्राई को जितना लगेगा उस पर डिसीजन ट्राई ले सकता है। तो कुछ ना कुछ अमाउंट तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है दोस्तों कि पे करना पड़ सकता है ग्राउंड बेस्ड ब्रॉडकास्टर्स को। ऐसा दोस्तों हम मान के चल रहे हैं, हो सकता है ना भी पे करना पड़े। ये कंसल्टेशन का विषय है दोस्तों, और ये कंसल्टेशन पेपर में जो भी कमेंट्स ट्राई को मिलते हैं फिर वो उन कमेंट्स पर अपने रिकमेंडेशन रखता है जो उसको सही लगता है स्टेक होल्डर्स की बातों को प्री कंसल्टेशन और उसके बाद कंसल्टेशन पेपर के माध्यम से रिटन कमेंट्स जो मिलते हैं, और फिर ये सारी बातें जाती हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को, और फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिसीजन लेता है। दोस्तों इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर जो ग्राउंड बेस्ड ब्रॉडकास्टर्स हैं वो भी पेमेंट करना शुरू कर देंगे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को, जो लाइसेंस फ़ी है और जो बाकी रेगुलेशंस उन पर भी लगाए जाएंगे, तो फिर सीधी सी बात है चैनल्स के दाम बढ़ेंगे। जो ग्राउंड बेस्ड ब्रॉडकास्टर्स चैनल्स, लोकल चैनल्स केबल टीवी को देते हैं या अलग अलग डीपीओस को देते हैं, उनकी संख्या बढ़ेगी या घटेगी दोस्तों, इस पर भी सवाल है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ग्राउंड बेस्ड ब्रॉडकास्टर्स के लिए भी लाने की तैयारी है। और इस तरीके से दोस्तों जो ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर खास करके जो पेड डीटीएच प्लेटफॉर्म और केबल टीवी प्लेटफॉर्म पहले से ही दोस्तों जो सब्सक्राइबर बेस की कमी से जूझ रहा है, हो सकता है आने वाले समय में सब्सक्राइबर्स और कम हो जाएं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों कह सकते हैं कि टीवी इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा अपडेट होने वाला है। जैसे ही रिटन कमेंट्स या यूँ कह लीजिए रिकमेंडेशंस जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को भेजता है, क्या डिसीजन होता है देखने वाली बात होगी दोस्तों। जैसे ही कोई अपडेट निकल करके आती है आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले बताने की कोशिश की जाएगी। आप सभी का दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।